है 3 ओवरग्राउंड वर्कर यानी ओजीडब्ल्यू गिरफ्तार किए गए हैं। गोली बारूद के साथ 2 चीनी पिस्तौल भी बरामद की गई है इनके पास से। इस वक्त एक और खबर आपको दे रहे हैं, कुलगाम से बड़ी खबर है जो कि लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। कुलगाम से बड़ी खबर आ रही है, 3 ओवरग्राउंड वर्कर गिरफ्तार किए गए हैं। जी हां, 3 OGW यानी ओवरग्राउंड वर्कर गिरफ्तार किए गए हैं। गोली बारूद के साथ 2 चीनी पिस्तौल भी इनके पास से बरामद की गई है। कुलगाम से बड़ी खबर, कुलगाम से खबर यह है कि 3 ओवरग्राउंड वर्कर गिरफ्तार किए गए। देखिए आप तस्वीरों में जो बरामदगी हुई है वो इस वक्त आपके सामने है और जो गिरफ्तार किए गए उनकी भी तस्वीर सामने है। कुलगाम से यह खबर आप देख पा रहे हैं। कुलगाम से बड़ी खबर यह है कि 3 ओवरग्राउंड वर्कर गिरफ्तार किए गए हैं। गोली बारूद के साथ साथ 2 चीनी पिस्तौल, जी हां 2 चीनी पिस्तौल, चीन निर्मित पिस्तौल भी उनके पास से बरामद की गई। ये तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। खबर कुलगाम से है, जम्मू कश्मीर के कुलगाम से बड़ी खबर, 3 ओवरग्राउंड वर्कर गिरफ्तार, गोली बारूद के साथ 2 चीनी पिस्तौल भी बरामद। आतंकवाद विरोधी एक महत्वपूर्ण सफलता में बीएसएफ के जवानों ने आज पंजाब के अमृतसर में हथियारों, गोला बारूद और विस्फोटकों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया। बीएसएफ की खुफिया विंग से मिली जानकारी के आधार पर जवानों ने तलाशी अभियान चलाया और एक कृषि क्षेत्र से 2 बड़े छिपे हुए पैकेट बरामद किए, जिसमें 5 हैंड ग्रेनेड, 6 डिटोनेटर, 220 जिंदा कारतूस, 4.845 किलोग्राम यानी लगभग 5 किलोग्राम उच्च विस्फोटक, आईईडी सर्किट, रिमोट कंट्रोल डिवाइस और कई तरह की बैटरियां भी बरामद की गई हैं। ये तमाम जो मैं कह रहा हूं आप स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। आतंकवाद विरोधी एक महत्वपूर्ण सफलता में बीएसएफ के जवानों ने पंजाब के अमृतसर में हथियारों, गोला बारूद और विस्फोटकों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया। बीएसएफ की खुफिया विंग से मिली जानकारी के मुताबिक या उस आधार पर जवानों ने तलाशी अभियान चलाया और एक कृषि क्षेत्र से 2 बड़े छिपे हुए पैकेट बरामद किए, जिसमें 5 हैंड ग्रेनेड, 6 डिटोनेटर, 220 जिंदा कारतूस, करीब 5 किलोग्राम उच्च विस्फोटक, आईईडी सर्किट, रिमोट कंट्रोल डिवाइस और कई तरह की बैटरियां बरामद की। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर हमारे संवाददाता ने वहां मौजूद एक लोकल ड्राइवर से बातचीत की। सुनिए क्या कुछ कहना है उनका। लगातार है पहलगाम में, जब ये हमला हुआ उसके बाद एक चैलेंज बना था किस तरीके से पुलिस वहां पे पहुंचेगी, सेना और सीआरपीएफ कैसे पहुंचेगी, कैसे होगा रेस्क्यू ऑपरेशन। हर तरफ से कयामत खेज मंजर थे, हाहाकार था। तो ऐसे में ये जो एटीवीज हैं, ऑल टेरेन व्हीकल, खाली ये चढ़ पाते और ये एटीवीज के जरिए ही सबसे पहले एसएचओ और बाकी पुलिस की टीमें वहां पे पहुंची, क्योंकि ये जो बेसरन का एरिया है ये पहलगाम टाउन से काफी दूर है। ये कहा जा सकता है इनएक्सेसिबल है, खाली घोड़े जा पाते हैं और ये एटीवीज जाती हैं। आप देखिए कीचड़ कितना लगा है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किन रोड्स पे ये चलते हैं। तो ये वो शख्स हैं जिन्होंने सबसे पहले एसएचओ को वहां पहुंचाया, पुलिस की टीमें वहां पे पहुंचाई, अपने जो इनके साथी थे यानी जो एटीवीज चलाते थे ये सब जमा हो गए और फौरन इन्होंने पहाड़ों का रुख किया। वो है सारा बेसरन का एरिया जहां पे ये घटना घटी थी और ये वो लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन में अपना रोल निभाया, रेस्क्यू ऑपरेशन किया। आप मुझे बताइए कैसे आपको पता चला, क्या थे हालात, क्या हुआ उस टाइम? एक्चुअली हम उस समय अपने स्टैंड में थे, स्टैंड से हम सवारी लेके गए थे जो ममलेश्वर टेम्पल है वहाँ पे थे। जो ही एसएचओ साहब की कॉल आई तो हमें सवारी भी वहीं पे छोड़नी पड़ी। उसके बाद हम सीधे एसएचओ थाने चले गए, थाने से फिर हम सीधे ऊपर चले गए। तो जब आप वहां पहुंचे कितना टाइम लगा? फायरिंग बताया जा रहा है एग्जैक्टली 2:29 पे हुई, हालांकि ये भी कहा जाता है कि 2:46 पे हुई, लेकिन जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है 2:29 पे पहले फायरिंग हुई है, क्योंकि कुछ वीडियोस में ये टाइमिंग देखी गई है। तो आपको कितने बजे तकरीबन पता चला? तकरीबन हम वहाँ उस जगह पे पहुँचे हैं 3:20 तक हम वहाँ पहुँचे हैं। बिल्कुल उस जगह पे जब हमने वो देखा, वो मंजर देखा तो मतलब वो कुदरत का ये मतलब नहीं, जो कंसर्न एसएचओ थे वो इसी एटीवी पे गए? जी बिल्कुल, हम लोग ही लेके गए थे वहाँ। तो आपने क्या देखा इनिशियली, पहले ही जब आप वहाँ पहुँचे आपने क्या देखा? जी वहाँ पे तो देखो आप मतलब यकीन नहीं करोगे, एक लेडी थी, खाली एक ग्राउंड में एक लेडी थी और उसका जो पति जो नेवी ऑफिसर था वो बीच में पड़ा हुआ था। फिर जो ही हमने साइड में लाशी देखी और उसके ग्राउंड से बाहर जो मतलब ज़िंदा लोग थे, कुछ घायल भी थे, गिरे पड़े थे, तो उनको भी मतलब हम नीचे लेके आए। सबसे पहले तो हम चीको पुकार थी हर तरह। तो जब आपने इर्द गिर्द लाशें देखी, आपने घायल लोग देखे, तो क्या आप समझ पाए कि करना क्या है आपको? किस तरीके से आप घायल लोगों को उठाएंगे, किस तरीके से आप लाशें उठाएंगे? एक कयामत जैसा माहौल था।
जी आप मतलब पूछ भी नहीं सकते और हम बता भी नहीं सकते वो मंज़र, बिल्कुल भी अपने आंखों से हमने देखा है वो मंज़र, तो मतलब अभी भी आंखों से आंसू आ बताया रहे जा रहा है कि पहले ही गेट पे ही एक लाश थी, और वो बताया जा रहा है कि जो यहाँ के जो घोड़े वाले थे जिन्होंने रजिस्ट किया है, फाइट की है मिलिटेंटों के साथ, कह रहे हैं कि उनकी बॉडी भी गेट के नज़दीक थी पहले। अगर आप यकीन मानोगे सबसे ज़्यादा अच्छा काम घोड़े वालों ने किया है, क्योंकि वहाँ पे हज़ारों के भीड़ में वो सैलानी थे, और सबसे मतलब ज़्यादा काम घोड़े वालों ने किया, जिनको नीचे लेके आया कुछ तो आधे मतलब कंधों पे। आपने एक वायरल वीडियो देखा सजाद भाई का, सजाद भाई के बगैर भी और भी लोग थे जो घोड़े वाले थे, जो घोड़े लेके गए थे, तो उन्होंने घोड़े छोड़ के उधर ही अपने कंधों पे अपने मतलब कस्टमर्स को लेके आए हैं नीचे। मतलब बहुत हम भी देख रहे थे रास्ते से कैसे लेके आ रहा है, कीचड़ से कैसे लेके आ रहा है।